नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल तक जो किसान नेता अपने आप को किसानों का मसीहा और अपने आंदोलन को अराजनीतिक बता रहे थे, वे अब खुलकर सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 2 दिन से बंगाल में हैं और यहां वे खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और गाहे बगाहे ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के लिए वोट मांग रहे हैं। यकीन न हो तो राकेश टिकैत के इस भाषण को सुन लीजिए। बंगाल के लोग उस अपील करेंगे कि आप दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट दे देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहाँ पे मंत्री थे और फिर छोड़ के भागे, उनके सामने कर जा रहा। एक महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वो। तो सुना आपने। वैसे तो राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को हरा सके ऐसे व्यक्ति को वोट दो। अब नंदीग्राम में टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। यहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है कि वे उसके लिए ही वोट मांग रहे हैं। आपने यह भी गौर किया होगा कि राकेश टिकैत ने इशारों इशारों में जनता को बता दिया कि वोट उनको ममता दीदी को ही देना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक महिला को घायल करके अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जो अकेली इन लोगों से लड़ रही है। अब जरा आप सोचिए कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी की मंच से तारीफ करके जनता को क्या इशारे कर रहे हैं, वो किसको वोट देने की बात कर रहे हैं। अब जब ये ममता की तरफदारी करेंगे तो ममता के विरोधियों को मिर्च तो लगनी ही है। इसलिए किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे वामपंथी और संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल वामपंथी अब संयुक्त किसान मोर्चा की इस पहल से नाराज हो गए हैं, खफा हो गए हैं और आंदोलन में फूट पड़ती हुई दिख रही है। आपको यह तो पता ही होगा कि ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव और संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य हन्नान मोल्लाह सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। अब सोचिए कि ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वामपंथी, साथ में है कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा ममता के लिए वोट भी मांग रहा है बंगाल में, तो यह हन्नान मोल्लाह इस मुहिम में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसलिए किसानों का आंदोलन जब कोलकाता पहुंचा तो यहां बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, जोगेंद्र यादव, मेधा पाटकर समेत पंजाब के कई नेता तो पहुंचे, लेकिन सीपीएम ने यहां खुद को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल में महापंचायतों के लिए सिंगूर और नंदीग्राम को ही चुना है और इन जगहों को वामपंथी अपने लिए लाल सिग्नल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि यही वे जगह हैं जहां टीएमसी नेता ममता बनर्जी के आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में 34 साल तक सत्ता में रहे लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था। लेफ्ट इस बात से भी नाखुश है कि संयुक्त किसान मोर्चा अपनी महापंचायतों में बीजेपी को वोट नहीं का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन गाए बगाए ममता बनर्जी की तारीफ भी कर जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें ही वोट करें। इसलिए लेफ्ट को शक है कि किसान नेता बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात करके टीएमसी के समर्थन में रैली कर रहे हैं। इसलिए सीपीएम का किसान संगठन कृषक सभा भी संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों से अलग हो गया है। कृषक सभा का कहना है कि वे अब अपने चुनावी अभियान में व्यस्त है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में वे शामिल नहीं होंगे और उनका शामिल होना मुश्किल है। सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी दावा किया कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेता लगातार टीएमसी के संपर्क में हैं। मेधा पाटकर खुद ममता से अस्पताल में मिलने भी गई थी, इसलिए उन्होंने उनके कहने पर ही नंदीग्राम और सिंगूर को महापंचायतों के लिए चुना है। इसलिए इस मोर्चा को समर्थन देना अब असंभव है। तो कल तक दिल्ली में जो एक साथ मोदी विरोध में लड़ रहे थे, वे अब राज्यों में जाते ही कैसे टूटने फूटने और बिखरने लगे हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और यह भी अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ये जो किसान नेता है, जो किसानों का चेहरा बन रहे हैं, क्या ये किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे होते तो इसमें आपस में इस तरह की फूट नहीं होती और वोटों के लिए, वोटों की राजनीति के लिए ये इस तरह की नौटंकी नहीं करते।
तो अब आप किसान नेताओं की सच्चाई समझ गए होंगे कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसका हित साध रहे हैं। अब फैसला आपका है और आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।